बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी वीडियो में मिरर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ एंड सो ऑन। तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैंने आपके सामने जो मिरर बनाया है, आप पहले ये सोचें कि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। जी स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर ये कैसे है? क्योंकि इस मिरर की इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, और आउटर सरफेस जो है वो पेंटेड है, ठीक है। इनर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग है, इस वजह से ये कॉनकेव मिरर है। और वैसे भी आप गौर करें तो ये रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पर फोकस हो रही है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर का एक दूसरा नाम भी होता है, तो कौन बताएगा? जी स्टूडेंट, इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को एक जगह पर फोकस करता है, इस वजह से इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। चलें, आज की वीडियो में तो हमने इसकी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर दी हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोल ऑफ द मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं। पोल, जिसको दूसरा नाम इसका वर्टेक्स भी है, ये अमूमन बड़ा हिडन लिखा होता है, अक्सर बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। तो पेपर में अगर आ जाए डिफाइन वर्टेक्स पोल की बजाय, तो बेटा पोल को ही वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो पोल क्या चीज़ है? मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी ये स्फेरिकल मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, ये वाला, ये पोल ऑफ द मिरर कहलाएगा, ठीक है। ये मैं जूम कर देता हूँ, ये पॉइंट जो है वो पोल ऑफ द मिरर कहलाएगा, ओके। इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है, यही वाली डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल और वर्टेक्स। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है कोई भी स्फीयर होता है या कोई राउंड ऑब्जेक्ट होता है या सर्कल होता है, तो उसका कोई ना कोई सेंटर ज़रूर होता है। हर सर्कल का एक सेंटर ज़रूर होता है। इसी तरह ये स्फीयर भी एक सर्कल लाइक ही होता है, तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर तो डेफिनेटली होगा। तो इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन देखें, स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है और इस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गया? पोल ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी है प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है, दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल ऑफ द मिरर से ज्वाइन करे वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। जी स्टूडेंट, अब चलते हैं फोकल लेंथ की तरफ। तो फोकल लेंथ से पहले हमें इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है या फोकल पॉइंट भी कहा जाता है इसको। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो कॉनकेव मिरर के हवाले से अलग होगी और कॉन्वेक्स मिरर के हवाले से इसकी डेफिनेशन अलग होगी। तो आप इस डायग्राम पर गौर करें, ये देखिएगा। जी स्टूडेंट, इसमें आप देखें कि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हैं, तो ये जो पॉइंट है ये प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में आप देखें कि ये रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर फोकस नहीं हो रही, लेकिन अगर इन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे तक प्रोड्यूस किया जाए या पीछे तक एक्सटेंड किया जाए तो ये एक पॉइंट पर मिलती हुई महसूस होती हैं। चूँकि ये हकीकत में नहीं मिल रही, रियल में नहीं मिल रही, इसलिए इस फोकस को भी वर्चुअल फोकस कहा जाएगा, रियल फोकस नहीं कहा जाएगा। जबकि ये जो फोकस है ये रियल फोकस कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए
कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, ये आप देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ. डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस measured along प्रिंसिपल एक्सिस. ये भी शर्त है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस एंड द पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ. डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस measured along प्रिंसिपल एक्सिस. ये भी शर्त है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होना चाहिए. ठीक है, यानी पोल ऑफ द मिरर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ कहा जाता है. अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि कॉनकेव मिरर, जिसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, इसकी फोकल लेंथ बाय कन्वेंशन पॉजिटिव ली जाती है. ठीक है, ये एक डिस्टेंस है ना, इसको मेजर किया जा सकता है, तो ये डिस्टेंस बाय कन्वेंशन पॉजिटिव लिया जाएगा. जबकि कॉन्वेक्स मिरर के सूरत में चूँकि ये रेज़ हकीकत में एक जगह पर फोकस नहीं होती, लेकिन इसको अगर प्रोड्यूस करें तो मिलती हुई महसूस होती हैं, इसलिए ये वर्चुअल फोकस होगा. और इसकी जो फोकल लेंथ है, यानी फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ, वो बाय कन्वेंशन नेगेटिव ली जाती है. ये साइन कन्वेंशन का एक टॉपिक है, उसमें ये इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा. साइन कन्वेंशन के टॉपिक की मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, उसमें इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. तो आप इसमें ये समझें कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, जबकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपने पॉजिटिव लेनी है. ओके स्टूडेंट. जी स्टूडेंट, अब लास्ट में आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है. इसमें आप देखें, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब इसका मतलब क्या है कि ये एक स्फेरिकल मिरर है. ठीक है, क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट है, ये स्फेरिकल मिरर है. जितना हिस्सा मैंने आपको ये शेडेड करके दिखाया है, जस्ट इतना पार्ट जो है वो स्फेरिकल मिरर है, और ये किसका हिस्सा है? एक स्फीयर का हिस्सा है. ठीक है, तो इस पार्ट का जो रेडियस होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जैसे एक स्फीयर का रेडियस होता है ना, उसी तरह आप मिरर से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे. सिंपल. ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा सारी मिरर की जो टर्मिनोलॉजीज हैं. इसी तरह लेंस की भी टर्मिनोलॉजीज आएंगी इंशाल्लाह, उसकी अलग वीडियो बनेगी. तो ये मिरर की टर्मिनोलॉजीज उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.